चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णवृषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेवतारिणे। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के साप्ताहिक प्रोग्राम में। प्रोग्राम का वैसे क्या नाम है? संडे लव कुछ। तो रोजी मुझे बताया कि कुछ वक्त लोग दीक्षा लेने वाले। कौन कौन वक्त दीक्षा लेने वाले? आप आप दो लोग और हैं क्या? ओके, ठीक है। तो दीक्षा के महत्व के ऊपर भी थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में ये जो भजन गाए इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। कली कुकुर, कुकुर मतलब कुत्ता। कुत्ते, कुत्ते के तो ऐसे कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। क्या अच्छा गुण होता है? वफादार। और बहुत सारे खराब गुण भी होते हैं। क्या क्या? कौन बताए? गोपाल जी। भाभा डिपार्टमेंट बोले। भाभा डिपार्टमेंट इन इन माइग्रेशन माइग्रेशन डिपार्टमेंट को भाभा डिपार्टमेंट। विदेश जाना होता था गोपाल जी को तो वो लोग चेक करते थे आपके पास क्या है दिखाओ। आप क्वालिफाइड नहीं, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इन आवर कंट्री। आप योग्य नहीं हैं हमारे देश में आने के लिए। आप हमारे देश में क्यों आ रहे हो? आप भारत के हो। भारत पिछड़ा देश है, हमारे देश में आप क्या करने आ रहे हैं? इस प्रकार से रोकते थे। स्पेशली रशिया में प्रोपाल जी को केवल 5 दिन के लिए वीजा मिला था। 5 दिन ही आप रह सकते हैं और कोई धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। गीता भागवत नहीं ले जाते। कम्युनिस्ट कंट्री थी तो उनको बहुत डर था। प्रोपाल जी पाँच पाँच दिन में ही ऐसा बम फोड़े कि अभी तक फूट रहा है। 5 दिन में ही दो शिष्य बनाए। एक रशियन था, एक इंडियन था। उसमें से जो रशियन था वो बहुत सीरियस हो गया और वही आगे चल के फिर भगवत गीता को जेरोक्स कर करके अंडरग्राउंड जेरोक्स करते थे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जेरोक्स करके खुद से बाइंडिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पकड़े भी गए जेल में, बहुत उनको प्रताड़ना भी सहन करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने और प्रचार हुई। तो उनके संघर्ष के उनके प्रयास हुए। आज रशिया में पूरा जो यूएसएसआर है अभी तो टूट गया, उसमें सैकड़ों मंदिर हैं इस्कॉन के और हजारों रशियन भक्त, हजारों रशियन भक्त। तो तो प्रोफाइल में जाते थे तो ये डिपार्टमेंट जो चेक करते थे, हवा डिपार्टमेंट। जैसे आप किसी गली में जाएंगे तो उस गली में प्रवेश करते ही तुरंत कुछ कुत्ते होंगे तो भौंकना चालू कर देंगे। तो क्या बोलते हैं? आपने सुना लैंग्वेज? आप समझ पाते हैं क्या बोलता है कुत्ता? हाँ। क्या आप दूसरे गली के हो, मेरे गली में क्यों आ रहे हो? आप दूसरे देश के हो, मेरे देश में क्यों आ रहे हो? हाँ, ये वही मेंटेलिटी जो तो साइड को बोलते हैं अहम ममेथी, मम इति, ये सब मेरा है, देहात बुद्धि। तो कुत्ता जो है वो प्रतिनिधि है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ बॉडली कॉन्सेप्ट, देहात बुद्धि का स्वरूप है कुत्ता। तो इसलिए कली को कुत्ते से कंपेयर किया गया है। कली कुकुर है। कादन यदि चाहो, कादन मतलब अगर इससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो, जो ये चाहता है। कली कुकुर कादन यदि चाहो, तो कलियुग पावन, कली भय नाशन, श्री शशि नंदन गाओ। भगवान श्री शशि नंदन देख रहे हैं ना आप लोग? भगवान श्री शशि नंदन ये जो आश्रय लेता है, शशि नंदन कौन है?
कौन बताए? आप बताएंगे? तो सचिन नंदन कौन है? आप? नहीं मालूम आपको? आप बताओ, येलो टी शर्ट। आपको नहीं मालूम? इस ऑल्टर में कौन है सचिन नंदन? इस ऑल्टर में बताओ कौन है? सचिन नंदन कौन है? नहीं, वो येलो। किसको किसको मालूम, हाथ ऊपर करिए। कि सचिन नंदन कौन है? हाँ। इस ऑल्टर में कौन है, किसको किसको मालूम? वहाँ पे है सचिन नंदन की नहीं? किसको किसको मालूम है, हाथ ऊपर करिए। आपको नहीं मालूम? कौन से मालूम? 5 साल हो गए? ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को तो जानते हैं ना? उनके नीचे जो है गौर देता है, दोनों हाथ ऊपर के हैं। तो जिनके सिर में मोर पंख है, वो शशि नंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु। शशि नंदन। शशि नंदन मतलब शशि माता के पुत्र हैं। यशोदा नंदन मतलब जगन्नाथ जो ऊपर बैठे वो कौन है? यशोदा नंदन। और जो नीचे खड़े हाथ ऊपर करके वो कौन है? शशि नंदन। तो यशोदा नंदन इक्वल टू शशि नंदन। क्योंकि जो यशोदा मैया है वही शशि माता है। तो यशोदा नंदन का अर्थ क्या होता है? यशोदा नंदन का मतलब, वो तो श्री कृष्ण है, यशोदा नंदन तो ठीक है, अर्थ क्या है? नहीं नहीं, वो तो यशोदा कुमार। यशोदा कुमार का मतलब हुआ यशोदा पुत्र, यशोदा सुता। यशोदा सुता भी बोलते हैं, यशोदा कुमार भी बोलते हैं। यशोदा नंदन का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, द डार्लिंग सन ऑफ मदर यशोदा। माता यशोदा का लाडला पुत्र है ना? आपने तो कोई लाडला है अपने माता का? है आप लाडले? नहीं। बोल रहा है मेरे को कभी माँ ने प्रेम ही नहीं किया। नहीं किया? किया? लाडला है ना? कितना एज है आपका? हाँ, 13। ओ, लाडला वाले रेंज से ऊपर उठ गया था। आपका कितना एज है? 12। आप भी ऊपर चले। 8-9 वर्ष के ऊपर जो चला जाता है फिर वो लाडला नहीं है। 8-9 वर्ष तक के जो पुत्र होते हैं, बच्चे होते हैं, वो लाडले होते हैं। उसके बाद फिर इतना नाक में दम कर देते हैं कि फिर लाडले नहीं रहते। तो बस पुत्र कहलाते हैं। तो यशोदा नंदन, हाँ, कृष्ण को कहते हैं द डार्लिंग सन ऑफ मदर यशोदा। डार्लिंग सन का मतलब ये होता है, लाडला पुत्र का मतलब ये होता है कि वो कुछ भी करे, उसको केवल प्रेम किया जाता है। हाँ? वो अगर प्रेम करे तो भी अच्छा लगता है। वो अगर थप्पड़ मारे तो भी अच्छा लगता है। वो अगर सामान तोड़ दे तो भी अच्छा लगता है। हाँ? यानी ऐसा कोई अगर पुत्र है, बच्चा है, जो अच्छे से व्यवहार करे तो भी अच्छा लगता है, जो नटखट करे तो भी अच्छा लगता है, सामान तोड़ दे तो भी अच्छा लगता है। तो उसको बोलते हैं नंदन, डार्लिंग। इस संसार में ऐसा कुछ समय तक होता है। कुछ बच्चे ठीक है, 3-4 साल 5 साल के हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, सामान तोड़ देते हैं, तो भी माँ बाप बुरा नहीं मानते, अच्छी बात है। नहीं, जैसे 5 साल के ऊपर हो जाता है तो फिर पिटाई होने चालू है। चाणक्य पंडित भी यही बोलते हैं, पंचवर्षाणि लाडये। और फिर 10 वर्षाणि ताडये। हाँ। और पुत्रम च षोडशे प्राप्तम पुत्रम मित्रवत आचरण। षोडशे मतलब 16 वर्ष। 5 वर्ष तक बच्चों को क्या करना चाहिए? लाड़ना। लाड़ प्यार करना चाहिए केवल, उनको डांटना नहीं चाहिए। उनको मारना तो दूर की बात है, डांटना भी नहीं चाहिए। और आंख भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर वो शरारत भी करे तो उसको आलिंगन करना चाहिए, किस करना चाहिए। अगर वो सब एक, मान लो कांच का कोई बर्तन है, वो तोड़ दिया, तो दूसरा ला के दे देना चाहिए, बेटा इसको भी एक बार ट्राई करो। है ना? तो खुश होकर के दूसरा भी तोड़ेगा। बोलेगा माँ दो और लाओ। हाँ बेटा ये लो। ऐसा होना चाहिए। ऐसा प्रेम करना चाहिए 5 वर्ष तक। और फिर 5 वर्ष के बाद 6 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष 16 वर्ष तक उसको ऐसा टालना करना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, हाँ, अगर बोल दिया इधर बैठना है तो बैठा, अगर बैठने के लिए बोला और थोड़ा सा सिर घुमा दिया तो इमीडिएटली उसको डांट देना चाहिए।
कुछ गड़बड़ कर दिया इमीडिएटली थप्पड़ लगा दो। उसको ताड़ना बोलते हैं। तब वो शेप में आएगा। फिर जब 16 वर्ष का हो जाए तो उसके बाद लाड़ना ताड़ना नहीं, मित्र बस, फ्रेंड की तरह व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये चाणक्य मंडल को ऐसा बोलता है। पुत्र या शिष्य को इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। तो लाड़ने का मतलब, लाड़न मतलब होता है डार्लिंग सन या नंदन अर्थ होता है कि उसका हर कार्य अच्छा ही लगता है। जैसे शशि नंदन, तो शशि नंदन को शशि नंदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बचपन में जब शशि नंदन क्रोधित होते थे तो वो सब तोड़ फोड़ करते थे, जितना भी सामान होता था सब तोड़ के नीचे गिरा देते। एक बार शशि नंदन बोले कि भैया मुझे गंगा में स्नान करने जाना है, मेरे लिए तेल ला के दो। तेल चाहिए, गार्लेंड चाहिए और साबुन चाहिए लगाने के लिए। तो भैया बोले ठीक है बेटा, मैं ला के देती हूँ। तो तेल साबुन तो घर में था, गार्लेंड तो नहीं था। गार्लेंड के लिए बाहर जाना पड़ेगा ना। गार्लेंड क्यों चाहिए? क्योंकि लगाने के बाद फिर गंगा का पूजा भी करूंगा ना। तो गार्लेंड लेने के लिए बाहर गई। और सचिनंदन इतना गुस्सा हो गए कि पूरा माँ के घर में आने के पहले ही जितना भी किचन में बर्तन थे सब तोड़ दिए। मिट्टी के बर्तन में पहले सब रखा जाता था। किसी में चावल है, दाल है, दही है, माखन है, दूध है, घी है, सब तोड़ के पूरा बिखरा दिए। और उसके बाद शांति नहीं मिली। उसके बाद किचन से बाहर निकले और घर में जितना सामान था सब तोड़ तोड़ के, ऊपर जो टांगा हुआ सब नीचे गिरा दिए और नीचे जो रखा हुआ सब ऊपर फेंक दिए। जो मिल रहा है उससे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। और इतना ज्यादा नटखट, सची माता तो देख के बेचारी घबरा गई। ऐसा रूप कभी देखी नहीं। उसको हिम्मत नहीं हो रहा है कि जाके मैं पकड़ूं, डर लग रहा है। हाँ, तो वो सची माता घर के कोने में चुपचाप खड़े होकर देख रही है बस। और भय है, डर है बहुत। डर क्या है कि इतना इतना शरारत कर रहा है कहीं इसको न चोट लग जाए। लेकिन जाके रोक भी नहीं पा रहे क्योंकि सच्चिदानंद इतने तीव्रता से, इतना जोर से, हाँ, एक्टिव होकर के तोड़ फोड़ कर रहा है कि डर लग रहा है। ऐसे करते करते फाइनली फिर भी संतुष्टि नहीं मिली तो एक लकड़ी लिए और अब घर को तोड़ना चाहते हैं। तो लकड़ी लेकर के दीवार में पीटना चालू कर दिए। घर के बाहर निकल गए, आंगन में चले गए और दीवार को पीटना चालू कर दिए। तो ये सब होने के, अब दीवार को पीटने से क्या होगा? कुछ होने नहीं वाला है, हमें हाथ में लगेगा। ये सब फिर जब पूरा फ्रस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद फिर आंगन में लेट के हाथ पैर पटकते हैं ना बच्चे, वैसे हाथ पैर पटक पटक के रोने लग गए। फिर कुछ देर बाद शांत हो गए। फिर सच्ची बात दूर से आते और क्या करते हैं, पीछे एक थप्पड़ लगा देते। नहीं, बड़ा छोटा है ये, 3 4 4 5 साल का ऐसे। जैसे माता, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है, इतने मासूम है कि अगर गुस्सा आ भी जाए तो उनको देख करके इमीडिएटली सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। हाँ बोलते बेटा, ये ले तेरा गार्लैंड तेल साबुन, या नहा के आ गए। तो ये तेल साबुन गार्लैंड लेके फिर वो निकल जाते हैं नहाने के लिए। अरे इधर बढ़िया फिर लगी है पूरा साफ सफाई कर रहे हैं। जो तोड़ दिया उसको जोड़ने। तो इसको बोलते हैं नंदन। तो भगवान ही एक्चुअली में नंदन बनने के योग्य है। बाकी अगर इस संसार में भगवान की लीलाओं को कोई इमिटेट करे, नकल करे, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। उसको कोई नंदन नहीं मानता। भगवान कृष्ण ही वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी करते हैं, हाँ, उनको लोग प्रेम ही करते हैं। उनका ख्याति ही होता है, नाम ही होता है, कभी बदनाम नहीं होता। और उनकी जो सो कॉल्ड बदनामी है वो भी ख्याति ही है। तथाकथित जो लोग बदनाम करते हैं वो भी उनका गुण ही है, ख्याति है। हाँ, जैसे इसीलिए भगवान के गुणों को दिव्य गुण बोला जाता है, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी। दिव्य गुण का अर्थ यही होता है। तो भगवान कुछ भी करते हैं, भगवान चोरी भी करेंगे तो भी उनको ख्याति मिलेगा। भगवान डर के भागेंगे तभी उनको ख्याति मिलेगी। चोरी करने पे कौन को क्या ख्याति मिली? माखन चोर। और डर के जब भाग गए थे तो क्या ख्याति मिली? रण छोड़। और जब आधी रात को अन्य गोपियों को, स्त्रियों को बुला के राजनीति लिए किए तो क्या ख्याति मिली? हाँ, जहाँ से मैं राज बिहारी।
हाँ, रास बिहारी, वाह। इंजॉयर ऑफ डिफरेंट मेलोस। जय राधा रास बिहारी बोलते हैं। जय रणछोड़ राय, जय माखन चोर, ऐसा बोलते हैं। और क्षीर चोर गोपीनाथ। तो भगवान के लिए ही केवल ये संभव है, और इस संसार में किसी को ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनीवे, मैं क्या बता था। हाँ, मुझे कुछ और डिस्कस करना था, लेकिन सचिन नंदन को आप नहीं जानते थे तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, चलेगा ना। तो कौन सचिन नंदन है। शशि माता के लाडले पुत्र हैं, इसलिए सचिन नंदन। उनका एक और नाम है, शशि कुमार भी बोलते हैं, शशि सुता भी बोलते हैं, शशि तनय भी बोलते हैं। तनय का अर्थ भी होता है पुत्र, कुमार का अर्थ भी होता है पुत्र, और सुता, शशि सुता, नंद सुता, यशोदा सुता, शशि सुता, ये भी अर्थ होता है पुत्र। सबसे पहला नाम क्या था शशि नंदन का। निमाई। निमाई नाम, जैसे जब जन्म हुआ था तो निमाई नाम रखा गया। किसने निमाई नाम रखा था। सीता ठाकुरानी, अद्वैताचार्य की पत्नी आई। उन्होंने ये जो नया नया बालक जन्म लिया, तो उनको देखते ही वो बोली, अरे ये तो वही है। कौन। ये वही है, बस कलर अलग है। ये वही नंदन नंदन है, यशोदा नंदन, अभी सचिन नंदन के रूप में आ गए। वहां पे श्याम सुंदर था, और अभी गौर सुंदर बन गए। बस इतना ही अंतर। उनको इमीडिएटली कृष्ण का स्मरण हो गया, जैसे ही निमाई को बाल के रूप में देख ली, कृष्ण बाल गोपाल का याद आ गया। वैसे ही घुंघराले बाल, वैसे ही कमल नयन, और वैसे ही बहुत ही कोमल, कोमल अंग, कोमल शरीर है। और वैसे ही पीताम्बरी धोती पहने हुए। भगवान जब जन्म लेते हैं, जन्म लिए, तो ऐसे जो है बिना वस्त्र के नहीं आए, नंदनम नहीं थे भगवान। बहुत अच्छे से डेकोरेट, पूरा श्रृंगार, पीताम्बर धोती पहने हुए हैं, घुंघराले बाल है सुंदर सुंदर, कान में मकड़ा कुंडल है, और बैंगल्स हैं, और कौस्तुभ मणि है, तो पहने हुए हैं। और और रोते हुए नहीं आए, कैसे हैं, हंसते हुए, खिलखिला के हंस रहे थे, और मधुर हंसी। और साथ ही साथ में फिर जब देवकी वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए जेल में, तो देवकी वसुदेव को ज्ञान भी दी। जन्म के टाइम पे बच्चा रोता है, बाकी सब हंसते हैं। भगवान के जन्म के टाइम में भगवान हंस रहे थे, बाकी रो रहे थे। भगवान बोले, आप क्यों रो रहे हो। क्यों रो रहे थे बोलो। देवकी वसुदेव क्यों रो रहे थे। हाँ, डर के कारण, डर लग रहा है, क्योंकि कंस के कारागार में थे ना। तो सात पुत्र को ऑलरेडी, छह पुत्र को मार दिया था, सातवां पुत्र नहीं मार पाया था। तो देवकी मैया जब देखी कितना सुंदर बालक है, नहीं 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 नहीं, मैं इसको नहीं मरने दूंगी, इसको मैं नहीं दूंगी। लेकिन इनको डर था, कंस जबरदस्ती ले लेगा, मार देगा, इसलिए डर के मारे रोने लगे। वसुदेव भी घबरा गए, और भगवान खिलखिला के हंस रहे हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं मैं कौन हूँ। तो भगवान उनको भयमुक्त करने के लिए इमीडिएटली चतुर्भुज नारायण का दर्शन कराए, और फिर उनको ज्ञान देना चालू कर दिया। बोले कि मैं वही हूँ। कौन। आज से 3 जन्म पहले आप तपस्या किए थे, और आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। मालूम है ये कथा आपको। देवकी वसुदेव सुतपा कृष्ण गर्भा के नाम से विख्यात हुए। कृष्ण, कृष्ण गर्भ तो उनके पुत्र हुए, अवतार मान के। सुतपा और कृष्ण के नाम से, कृष्ण देवकी माता जी, सुतपा वसुदेव। तो 12,000 वर्षों तक तपस्या किए थे ये लोग। कितने। 12,000। वो भी किनके 12,000 वर्ष, हमारे पृथ्वी के नहीं, देवताओं को। 12,000 वर्ष के बाद उनको सिद्धि प्राप्त हुई। हमको तो कम से कम 12 वर्ष तो तैयार रहना चाहिए। कभी कभी 12 दिन नहीं होता है। हरे कृष्णा मैं जब कर रहा हूँ 12 दिन से, रोज ही 16 माला डेली कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ, मेरा मन इतना चंचल क्यों है। और सुतपा वो लोग तपस्या किए थे 12,000 देवताओं को बस। कैलकुलेट कर लेना कितना पृथ्वी का वर्ष कितना आएगा, कोई कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ, वो सरल है। देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल होते हैं। तो देवताओं के 1 वर्ष में हमारे कितने साल हो जाएंगे।
हाँ, बताओ कौन सी चैनल में आप? नाइन्थ में? हाँ बताओ। देवताओं का एक दिन हमारा एक साल होता है, तो देवताओं के एक साल में हमारे कितने साल हो जाएंगे? 365 ईयर्स ना, 365 साल। तो 365 को 12,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है? कोई किया क्या? हाँ, 40-50 लाख वर्ष आएगा लगभग शायद, ये करोड़ नहीं, 300 से। हाँ, 43 लैक्स, 43 लैक्स, 43 लाख वर्षों तक वो लोग दिव्य तपस्या की हुई। वर्णन है भागवत, पूर्ण रूप से अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके 43 लाख वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसे विवाह के बाद स्टार्ट की तपस्या। यार, विवाह के पहले तपस्या लोग नहीं कर पाते। विवाह के बाद सूतपा और कृष्ण एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं किए, और दोनों पति पत्नी मिलकर के तीव्र तपस्या करने में लग गए 43 लाख वर्षों तक। भगवान नारायण प्रकट हो गए, और उनको फिर बोलते हैं वरदान। तो भगवान वरदान के रूप में क्या मांगते हैं? कि हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरे समान कहाँ से मिलेगा, मैं यूनिक प्रोडक्ट, और कहीं मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। मैं ही आ जाता हूँ, क्योंकि आपने इतना मेरे लिए तपस्या किया है, तो आपका तपस्या विफल नहीं हो सकता है, तो मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। लेकिन भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि आप लोगों ने, आपके पास इंद्र तृप्ति करने का पूरा अपॉर्चुनिटी था, अवसर था, फिर भी आपने अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित करके इतने लाखों वर्षों तक तपस्या किए, तो इसलिए मैं आपका पुत्र 3 बार बन के आऊंगा। हाँ, एक के साथ दो फ्री। और उसके बाद आप सनातन रूप से मेरे माँ बाप हो जाएंगे वैकुंठ में, हमेशा के लिए गोलोक में आपको भेज दिया जाएगा। अच्छा ऑफर है ना? 43 लाख वर्ष पर तपस्या की, केवल 43 लाख। आपको केवल, हाँ ये केवल ही है, कुछ नहीं है ज्यादा। क्योंकि फिर उसका परिणाम क्या मिल रहा है? सनातन काल के लिए, यानी अरबों खरबों 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 वर्षों के लिए, हमेशा के लिए वो भगवान के माँ बाप बन गए। और इससे अच्छा और क्या चाहिए? और हमारे लिए तो देखिए कितनी कृपा है। 43 लाख नहीं, 43 वर्ष कर लो, जो भी शेष जीवन बचा है, किसी का 43 50 जो भी वर्ष बचा है, तो उसमें अगर अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके कोई ये साधन भक्ति को तीव्रता से अगर कर लेता है, तो उसको वही लाभ मिल जाएगा जो 43 लाख वर्षों तक देव के वसुदेव को तपस्या करने से भगवान नारायण की कृपा से मिला। वही लाभ हमको 43 50 वर्ष जो भी शेष जीवन बचा है, उतना तपस्या करने मात्र से भगवान सची नंदन की कृपा से वही लाभ मिल जाए। समझ आए? ये है सची नंदन। इसलिए इस कलयुग के अवतार कौन है? कलयुग के अवतार कौन है? कृष्ण नहीं, कृष्ण तो द्वापर युग में है। कलयुग के अवतार है गौर निताय जगन्नाथ बलदेव को, कलयुग के अवतार माने जाते हैं। इनका जो आश्रय लेते हैं, तो उनको वही सिद्धि मिलती है जो सतयुग में नारायण का आश्रय लेने से मिली, त्रेता युग में रामचंद्र का आश्रय लेने से मिली, और द्वापर युग में कृष्ण का आश्रय से मिली। कलयुग में वही पूर्ण सिद्धि उसी से, उसी जीवन में, उसी से जीवन में सचिनंदन या जगन्नाथ भगवान का आश्रय लेने से प्राप्त हो जाती है। आश्रय लेने का अर्थ क्या है? नारायण भगवान का आश्रय लिए, उनका पूजा किए, सेवा किए, कैसे? ध्यान, ध्यान कर अष्टांग योगा जिसको बोलते हैं। लेकिन किसी निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान नहीं है। किसका ध्यान? नारायण का ध्यान। अपने हृदय में नारायण का ध्यान करने से सफलता मिली। कितने कितने वर्षों तक? हजारों हजारों वर्षों तक करने के पश्चात सिद्धि प्राप्त हुई। वो भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र का पूजा करके सिद्धि प्राप्त हुई। कैसे पूजा किया गया? यज्ञ के द्वारा। भगवान रामचंद्र आए, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है मालूम है किसी को? भगवान रामचंद्र ने सबसे मुख्य कार्य क्या किया मालूम है? कोई बताएगा? सारे कार्य मुख्य हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है मुख्य कार्य जिनमें उनके अवतरण का उद्देश्य क्या था? हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम।
तो क्या क्या प्रदान किया उन्होंने? मर्यादा मर्यादा स्थापित की, लेकिन वो मुख्य नहीं है, वो सहायक है उस मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। रावण का वध नहीं। ये सब करने के बाद उत्तरकांड में जब भगवान राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के बाद फिर भगवान अगले 11,000 वर्ष तक राज्य किए लगभग। रावण का वध करके आ गए कितने उम्र में, लगभग 20, 18, मेरे को एग्जैक्ट उम्र याद नहीं है, 20-22 के आसपास उनका विवाह हुआ। उसके बाद 14 वर्ष जोड़ लीजिए और फिर वापस आ गए, यानी 50 के अंदर ही रावण का वध हो गया और राज्याभिषेक हो गया भगवान रामचंद्र का। उसके बाद 11,000 वर्षों तक वो क्या किए, राज्य किए। कैसे राज्य किए? 10,000 वर्षों तक यज्ञ किए। यज्ञ, यज्ञ भगवान विष्णु के लिए। आजकल जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ नहीं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। वैकुंठ परमम पदम, परम पद को प्राप्त करने के लिए यज्ञ का विधि की स्थापना की, धर्म स्थापना। भगवान गीता में बोले ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, ये भगवान का प्राइमरी कारण है। और फिर असुरों का संहार को साइड बाय साइड कर दे, उसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। रावण को वध करने के लिए भगवान राम को आने की आवश्यकता नहीं थी। उनका मेन कारण ये था आने का, लेकिन जब आए तो दुष्ट का भी संहार कर देते हैं भगवान, क्योंकि दुष्ट लोग पहले संहार हो जाएगा, उसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे तो धर्म सुरक्षित आगे बढ़ेगा। इससे पहले साफ सफाई करना है। समझ आ रही है? जैसे आप कोई फ्लैट लेते हैं, तो सबसे पहले उधर क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो क्या साफ सफाई करने के लिए फ्लैट लिया ना? साफ सफाई करने के बाद वहां पे आप जो स्थापित करेंगे घर गृहस्थी, वो है उद्देश्य। और घर गृहस्थी स्थापित क्यों करते हैं? ताकि सुख मिल सके। मिलता नहीं वो अलग बात है, लेकिन उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। उसी प्रकार से भगवान जब अवतरित होते हैं तो साफ सफाई करते हैं, पहला कार्य साफ सफाई करते हैं। जितने भी ये असुर लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, तो वो कार्य जल्दी कर देते हैं। उसके बाद फिर धर्म की स्थापना करते हैं, स्थापित करते हैं, धर्म विधि स्थापित करते हैं, ताकि उस विधि का पालन करके क्या मिल सके हमको, वास्तविक आध्यात्मिक सुख आनंद मिल सके। तो वो भगवान रामचंद्र के त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और हजारों वर्षों तक यज्ञ की विधि का पालन करके लोग उस परम सिद्धि को प्राप्त करते थे, वैकुंठ लोग। फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी धर्म की स्थापना किए, क्या बोलते हैं, गीता भगवद गीता बोलते। भगवान कृष्ण के प्राकट्य का मुख्य कारण क्या था, भगवद गीता बोलते। बाकी सब असुरों का वध किए वो सब सेकेंडरी। उसके बाद वो विधि बताए। इस कलयुग में वही भगवान आए, श्री चैतन्य महाप्रभु सची नंदन के रूप में, और भगवान बलराम उनके एसोसिएट नित्यानंद रूप के रूप में आए। और यज्ञ की कौन सी विधि स्थापित करके गए, परिणाम। ये है धर्म की स्थापना। ये जो विधि है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप, यही वास्तव में ये तरीका है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, तरीका है इस कलयुग के अवतार भगवान का पूजा करने का। भागवत में श्लोक बोला गया है, कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम, बोले कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम। तो लोग सुन पा रहे हैं, कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम, सांगो पांगास्त्र पाशदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो इस कलयुग में भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन कृष्ण अकृष्ण, कलर कृष्ण कलर के नहीं, अकृष्ण यानी गौर वर्ण में आते हैं। अपने साथ अंग उपांग पार्षद हथियार भी लेके आते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र कौन सा हथियार लेके आए, तीर धनुष। नारायण भगवान के पास गदा और चक्र। भगवान कृष्ण कौन सा हथियार लेके आए, सुदर्शन चक्र। मोस्टली वही यूज किया। कभी कभी भगवान के पास जैसे
वो धनुष भी है, तो धनुष का नाम क्या है? सारंग पाण बोलते हैं, सारंग। और गदा भी है। जैसे गधे लोग पिटाई करते हैं, तो उस गधे गधे गधा का नाम क्या है? कौमुदी। वहां के गधा का नाम कौमुदी। धनुष का नाम सारंग। चक्र का नाम सुदर्शन। और शंख का नाम पांचजन्य। और फ्लूट का नाम मालूम है किसी को? मुझे भी नहीं मालूम, किसी को मालूम हो तो बता दे। तो भगवान कृष्ण भी हथियार लेते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बन के आए, तो कौन सा हथियार लेते हैं? हाँ, कौन सा हथियार लेते हैं? हाँ, हरिनाम। और तीन हथियार लेके आए। वो हो गया हरिनाम प्रेम का। दो हथियार और हैं। ये तीन हथियार के माध्यम से भगवान जो है असुरों का वध नहीं किए इस बार। असुर के अंदर आसुरी प्रवृत्ति का वध। क्योंकि असुर का वध करेंगे तो फिर खाली हो जाएगा ब्रह्मांड। फिर प्रचार किसको करेंगे? हाँ। पहले के युगों में कुछ असुर होते थे, कुछ साधु होते थे। तो असुरों को वध करते थे, साधुओं को धर्म सिखा करके धर्म का प्रमोशन कराते थे। लेकिन जब अगर कलयुग में असुर का वध करेंगे तो फिर धर्म के प्रचार किसके द्वारा करवाएंगे? समझ आ रहे हैं? तो कलयुग में प्राय ऐसा मजदूर ही थी। इसलिए भगवान डिसाइड किया कि ठीक है, इस बार वध नहीं करना। इनके अंदर की आसुरी प्रवृत्ति को धो दूंगा। और फिर इनके द्वारा इनको साधु बना करके इनके द्वारा धर्म का प्रचार करा, जैसे प्रभुपाद जी है ना? जो हिपी थे, हिपी को पहले हैप्पी बनाया और फिर सबको हैप्पी बनाने के लिए भेज दिए पूरे ब्रह्मांड में। इस प्रकार से तो तीन हथियार लेकर के एक कार्य महाप्रभु किए। भगवान कृष्ण भी इसमें से एक हथियार यूज किए। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ये बोले थे ना, प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। हाँ। लेकिन वो हथियार चलाए थे भगवान, प्रतिज्ञा पूरे नहीं की। किसी को पता भी नहीं चला। आज तक किसी को पता नहीं चला भगवान ने कौन सा हथियार चलाया। आपको मालूम है किसी को? कहाँ से पता चलेगा? शास्त्रों में भी कोई है? यस, कोई बताएगा? भगवान कृष्ण ने एक हथियार चलाया पूरे युद्ध में, और उस हथियार से सबको मार दिया। अर्जुन के तीर ने केवल दांत नहीं काट दिया। हाँ? सूरज छुपाया था, तो हथियार कहाँ हुआ? हाँ, जोर से बोलो। सुदर्शन नहीं, सुदर्शन नहीं चलाया। क्या चलाया? एक बार रथ का पहिया उठाया था, लेकिन चलाया नहीं था। चलाया कहाँ था? चलाया नहीं था ना। एक ऐसा हथियार भगवान चलाए जो पूरे युद्ध में निरंतर चला है, और जिसके ऊपर चला उसको पता भी नहीं चला, और इधर से चल गया। और कहाँ चल गया? वैकुंठ चला गया। ऐसा हथियार चलाया। अच्छा हथियार है ना? आप में से कोई चाहता है हमारे ऊपर भी वो हथियार चल जाए? कौन कौन चाहता है, हाथ ऊपर करिए। मैं तो पूरा चाहता हूँ, बाकी लोग नहीं चाहते। डर गया बाकी। जैसे कोई हथियार जब चलता है ना, तो कुछ चीजें छूट जाती हैं, है ना? सुदर्शन चक्र चला, गदा चला, तीर धनुष चला, तो क्या छूटा? शरीर छूटा। लेकिन भगवान कृष्ण है, युद्ध क्षेत्र में जो हथियार चलाए और महाप्रभु आके वही हथियार चलाए, उससे शरीर नहीं छूटा, कुछ और छूट गया। सारी भौतिक कामनाएं छूट गई, भौतिक आसक्ति छूट गई। और इस संसार में किसी अन्य के प्रति जो भी आकर्षण है, प्रेम है। प्रेम तो होता नहीं वैसे, क्या होता है इस संसार में जिसको प्रेम के नाम से जानते हैं? हाँ, क्या? हम बोलिए ना, कोई शर्माने की बात नहीं है, सबको पता है। हाँ। हाँ, माया, लस्ट, वेरी नाइस। भगवान गीता में बताते हैं इसी को, काम रूपेण कौन्तेय अद्भुतपूरेण अनलेन सा। इस संसार में जो भी प्रेम के नाम से विख्यात चीज है, वो प्रेम हम कुछ नहीं, केवल काम है।
काम को जनरली लोग सोचते हैं, काम वासना को सोचते हैं कि स्त्री पुरुष का आकर्षण। बस केवल वो बस काम नहीं होता है। काम का अर्थ होता है कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पोजीशन, स्थान को आपको प्राप्त करने की इच्छा है अपने खुद के संतुष्टि के लिए, खुद के भोग के लिए, खुद को एंजॉयमेंट लेने के लिए, उसको काम वासना बोला जाता है। हाँ? चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी इसको बताते हैं डेफिनेशन प्रेम और काम का। आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा धरे कामना, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा सारे बलि प्रेम। आत्मेंद्रिया प्रीति इच्छा सारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा सारे प्रेम नाम। सुना है ये श्लोक किसी ने? नहीं सुना? आप भी नहीं सुने हैं ना? प्रभुपाद जी का लेक्चर जो सुनेंगे तो सुन पाएंगे। प्रभुपाद जी कई बार अपने लेक्चर में बोलते हैं कि अपने खुद की इंद्रियों के संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है उसको काम बोला जाता है, और कृष्ण के संतुष्टि के लिए, कृष्ण के इंद्रियों के संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है उसको प्रेम बोला जाता है। तो ये प्रेम और काम में अंतर है। जैसे इस परिभाषा के अनुसार, शास्त्र के इस परिभाषा के अनुसार, इस संसार में प्रेम नहीं है, केवल काम है। तो जब भगवान का वो हथियार चलता है तो इस संसार में जो भी काम है वो सब नष्ट हो जाता है और प्रेम में बदल जाता है। तो हथियार को बोलते हैं त्रिभुवन कमन कमाल वरण रविकर गौरवराम्बरम दधाने। विश्वतमा इसी हथियार के बारे में आखिरी में पहचान गए। युद्ध के दौरान नहीं पहचाने साहब, बाद में जान गए कि येषु वै साक्षात भगवान, येषु वै साक्षात भगवान हरिश्वरा। ये जो खड़े हैं ना कौन? कृष्ण, कृष्ण यदुवंश यादव के रूप में खड़े हैं। कृष्ण यादव बन के आए हैं लेकिन यादव नहीं है, धोखा दिए। विश्वतमा लास्ट लास्ट में पहचान गए कि गूढ़ चरति वृष्णि तो अपने आप को छुपा करके यदुवंशी में यादव बन करके, वृष्णिवंशी बन करके घूम रहे हैं। लेकिन ये कौन है? यीशु वही निश्चित रूप में, ये कौन है? साक्षात भगवान है। भगवान भी नहीं, साक्षात भगवान। नारायण को भगवान बोलते हैं, कृष्ण को साक्षात भगवान को। साक्षात भगवान मतलब आदि भगवान, आदि पुरुष, जो सारे भगवान के स्रोत हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। रामादिमूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठन् नानावतारम करो भुवनान् किंतु कृष्ण स्वयं परम पुमानियो। कृष्ण स्वयं परम पुमान, बाकी सब उनके अवतार, उनसे आते हैं। तो विश्व पितामह ये पहचान गए कि ये साक्षात भगवान है, हरि है और ईश्वर है। लेकिन ऋषियों के बीच में ये ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, इसलिए जब पहचान गए तो फिर बहुत सुंदर स्तुति में विश्व पितामह बोलते हैं। भीष्म स्तुति सुना है आपने किसी ने? बहुत सुंदर भीष्म स्तुति। तो जिनको याद है तो आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। विमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूमि। विमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूमि। स्वसुखमुपगते वशीर्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यत्प्रभावान्। त्रिभुवनकमनमतमालवर्णम् रविकर गौरवराम्बरम् दधाने। वपुरलककुला कृताननाब्जम् विजय सखेरतिरस्तु मे नभस्या। विजय सखेरतिरस्तु मे नभस्या। वैसे कई श्लोकों में भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए अपनी इच्छा प्रकट करते हैं
कि अब मैं अपनी मति को हर जगह से वितृष्णा मुक्त करके पूरी तरीके से विजय सखे, विजय मतलब अर्जुन का नाम है, अर्जुन के इन सखा, ये सखा जो खड़े हैं अर्जुन के, इस विजय सखे के चरण कमलों में मैं अपनी रति को पूरी तरीके से निवेशित करना चाहता हूँ। हाँ, तो वो बताते हैं कि त्रिभुवन कमनम, पूरे त्रिभुवन में, कमनम मतलब इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर कि पूरे त्रिभुवन में जो सबसे सुंदर है उसको भी मोहित कर दे। भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं जो सुंदरता को भी मोहित कर दे, इतने बलवान हैं कि बलवान भी जो है उनके सामने कमजोर समझने लग जाते हैं, और इतने बहादुर हैं, वीर हैं कि जो डर भी उनके सामने आके डर जाए, डर भी डर जाता है, और इतने मधुर हैं कि मधुर भी उनसे मधुरता को प्राप्त करता है। इतने ऑस्पिशियस हैं, शुभ हैं, ये ऑस्पिशियस शिव, शिव जी का नाम शिव क्यों है, क्योंकि बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत शुभ है। तो शिव भी जिनसे शिवत्व प्राप्त करते हैं, वो है भगवान कृष्ण। तो ये अस्त्र उन्होंने चलाया। कौन सा अस्त्र? त्रिभुवन गमनम, द मोस्ट एंचांटिंग ब्यूटीफुल फॉर्म, बहुत ही सुंदर रूप। हाँ, युद्ध करने गए थे सब लोग, कवच वच पहन के आए, कोई तलवार लिया है, कोई तीर धनुष लिया है, शील्ड लिया हुआ है। हाँ, भगवान कृष्ण जब आए युद्ध क्षेत्र में तो ऐसा लगा ही नहीं कि युद्ध करने के युद्ध क्षेत्र में आए। जैसे कोई विवाह में जाता है, खुद के अपने विवाह में जिस प्रकार से जाता है सुंदर सुंदर बन के, बहुत सुखी होता है, हाँ, खुश होता है, तो भगवान उस प्रकार से युद्ध करने जा रहे हैं, कोई डर नहीं, बहुत ही सुंदर स्माइलिंग फेस, और आ, आ, मुकुट, मोरपंख, और हार, गार्लैंड, सुंदर गार्लैंड, पीताम्बर धोती, उत्तरी, सब इतना सुंदर दिख रहे थे। तो अर्जुन जब रथ सामने खड़ा होता था तो सामने वाले जितने भी व्यक्ति थे, योद्धागण, जो आते थे सारा तीर धनुष लेकर के तैयार होकर के, मंत्र स्मरण करते थे, जैसे आंख खोलते थे सारा विस्मरण हो जाता था सामने किसी को देख कर, और अर्जुन फिर शूट कर देते थे। तो पहले कृष्ण का सुंदर रूप देख करके उसमें से लोग इतने मोहित हो जाते थे कि आकर्षित हो जाते थे, और फिर इनका अर्जुन का जो बाण, तीक्ष्ण बाण उनके शरीर को भेदता था, तो उससे उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता था, हृदय शुद्ध हो जाता था अर्जुन के बाण से, और कृष्ण का सुंदरता देख करके कृष्ण के प्रति आसक्ति आ जाती थी, और ये दोनों हो गया तो जैसे शरीर छोड़ता था वैकुंठ में प्रमोशन, एक के बाद एक टिकट, ऑन द स्पॉट टिकट बुकिंग, ऑन द स्पॉट फ्लाइट लैंडिंग, और टेक ऑफ लेके वैकुंठ। कोई साधन मत कैसे क्या हो सकता नहीं, पर यहाँ पर टिकट लेने के लिए पहले दीक्षा लो, अभी जैसे भक्तों का दीक्षा है ना, दीक्षा लेंगे, फिर दीक्षा लेने के बाद टिकट मिल गया, ऐसा है क्या? दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीक्षा को प्रोपाल जी से ले, कोई गलत ना समझ ले दीक्षा का अर्थ, जैसे प्रोपाल जी इंग्लिश में क्या अनुवाद दिए? इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? एडमिशन, एडमिशन इनटू द प्रोसेस। कॉलेज में अभी एडमिशन हो रहा है, भक्ति के स्कूल है कॉलेज में, एडमिशन हो गया ऑफिशियल, उसको इनिशिएशन बोलते हैं। कुछ लोग इनिशिएशन दीक्षा को क्या समझ लेते हैं कि फिनिश, कोर्स फिनिश, डिग्री हाथ में आ गई, टिकट मिल गया, अभी वैकुंठ के लिए बस जाना है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, एग्जाम दिया बहुत बड़ा, एग्जाम पास कर लिया, कॉलेज प्राप्त कर लिया, इंजीनियरिंग एग्जाम पास कर लिया, और जैसे पास कर लिया सिलेक्शन हो गया, और इतना खुश हो गया कि पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया, अब तो मैं इंजीनियर बन, अभी इंजीनियर बने नहीं बेटा, अभी कॉलेज में एडमिशन मिला है, जाओ अच्छे से पढ़ाई करो। तो इनिशिएशन दीक्षा को हमको एक इवेंट नहीं समझना चाहिए। इवेंट समझते हैं ना? एक इवेंट मतलब क्या बोलेंगे, घटना, बस एक इवेंट नहीं, घटना नहीं, एक दिन में हो गया, फिनिश, दीक्षा हो गया। दीक्षा एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है जब आप किसी भक्त से जुड़ जाते हैं, तब से ही स्टार्ट हो जाता है दीक्षा, और कब तक चलता है? जब तक आप कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से प्रेम को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक दीक्षा चलती रहती है, दीक्षा तब जाके कंप्लीट होती है। तो स्टार्ट होने से और कंप्लीट होने के बीच में एक समारोह होता है, इवेंट होता है, उसको दीक्षा समारोह के नाम से जाना जाता है। तो वो एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपको ऑफिशियल रूप से
रिकॉग्नाइज किया जाता है कि अब आपने दीक्षा का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब आप भक्ति मार्ग में दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, है ना? यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। दीक्षा के पहले विभक्ति करता है व्यक्ति, वही है, कुछ खास अंतर नहीं होने वाला है। दीक्षा का जब इवेंट हो जाएगा कल या थर्सडे को ना, कब है आपका? हाँ, हाँ तो कब है? थर्सडे को है, 29 ना? हाँ 29 थर्सडे को। थर्सडे, तो थर्सडे को आपका दीक्षा जब होगा तो उस दिन आपका क्या हो जाएगा? एक ऑफिशियली आप एडमिशन ले लिया आप, जैसे विवाह संस्कार होता है। तो विवाह के पूर्व भी, लव मैरिज में जैसा होता है, विवाह के पूर्व भी लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं, जानते हैं, और पूरा प्लान करते हैं भविष्य में हम कैसे कैसे जीवन यापन करें। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। हाँ, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, समझ पा रहे हैं ना? तो दीक्षा मतलब वैसा, कुछ नया चीज नहीं होने वाला, वही चीज रहेगा, वही हरिनाम जप करना है, और वही गीता भागवत शास्त्र पढ़ना, वही साधन भक्ति की चीजें हैं, लेकिन एक ऑफिशियल चीज है। दीक्षा कंप्लीट कब माना जाता है? वो जब कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम प्राप्त होगा। चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हम ये सीखते हैं। महाप्रभु जब गया गए, गया जानते हैं गया? आप में से कोई गया गया है? कोई नहीं गया? आप भी नहीं गए? क्या बात है, बिहार का कौन है आप? बिहार से कोई है? आप तो गए होंगे ना? गया। और यूपी से कितने लोग हैं? यूपी वाले तो गए होंगे ना? आप लोग नहीं गए गया? गया जाना चाहिए। गया में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है। भगवान विष्णु जिस शिला पे खड़े होकर के एक असुर का वध किए थे, वो चरण चिन्ह आज भी, जो भी जाता है उसको सौभाग्य मिलता है कि अब वो चरण चिन्ह को स्पर्श कर सकता है, उसमें तुलसी ऑफर कर सकता है, चंदन का लेप लगा सकता है। केवल पूरे, जहाँ तक मेरे ज्ञान में है, केवल दो ही ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे पूरा कोई भी जनता है, हाँ, ब्राह्मण हो नहीं हो, सबको अलाउ करते हैं भगवान के चरणों को स्पर्श करने। एक महाराष्ट्र में है, वहाँ पे पंढरपुर, भगवान विठल, सब पूरा कोई भी पब्लिक आ सकता है और अपने सिर को भगवान के चरणों में रख सकता है, भगवान इतने दयालु हैं यहाँ। और दूसरा गया में भगवान के चरण चिन्ह को कोई भी स्पर्श कर सकता है। चरण चिन्ह मतलब भगवान के चरण कमल ही है, भिन्न नहीं, अभिन्न, चरण चिन्ह नहीं। तो महाप्रभु अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गए थे, गया। तो जब वहां पहुंचे तो जगन्नाथ उनके ईश्वरपुरी से मुलाकात हुई, ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए, जो कृष्ण के महान भक्त हुए, श्रीला माधवेंद्र के शिष्य थे ईश्वरपुरी। और उनकी कृपा से उनको कृष्ण प्रेम मिला, और ये साथ में ये भी आशीर्वाद मिला कि आपके द्वारा पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, आप पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रेम का वितरण करने के निमित्त बन गए। कौन? ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी ने ये आशीर्वाद दिया था। ये आशीर्वाद माधवेंद्रपुरी ने क्यों दिया? क्योंकि माधवेंद्रपुरी के अंतिम समय में जब वो काफी वृद्ध थे, चल भी नहीं पाते थे, बैठ भी नहीं पाते थे, तो उनको सेवा करते थे, उनको खिलाते थे, उनका मलमूत्र साफ करते थे, उनको भागवत रिसाइट करते थे। इस प्रकार से अंतिम समय में जब तक वो शरीर छोड़े, पूरा सेवा की। उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न होकर के उनके गुरु ये आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण हाउ तुम्हारा प्राण धन, कि कृष्ण आपके प्राण धन बन जाए, यानी आपको किसी के प्रति प्रेम मिल जाए पूरी तरीके से। और साथ में रोमा हईते कृष्ण प्रेम वितरण, आपके द्वारा पूरे संसार में कृष्ण प्रेम का वितरण हो। आप निमित्त बनेंगे। कैसे निमित्त बने वो? उनको ऐसे महान शिष्य मिलेंगे, कौन? चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पूरे संसार में प्रेम वितरण करने वाले थे। मानवेंद्रपुरी का ये जो आशीर्वाद है, उसको सफल बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को अपना गुरु स्वीकार किए, और ईश्वरपुरी से कृष्ण प्रेम प्राप्त। हाँ, उसके पहले तक महाप्रभु नवदीप में जब तक थे, लगभग 19-20 साल की उम्र तक, कोई कृष्ण प्रेम को व्यक्त नहीं किए, वैष्णवता को प्रकट नहीं की। निमाई पंडित बन के लीला किए, तर्क वितर्क किए, शास्त्रार्थ किए, लेकिन हरिनाम संकीर्तन के द्वारा
अपने वैष्णव के भाव को प्रकट नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे ईश्वरपुरी से मुलाकात हुई, उनसे दीक्षा प्राप्त की, उसके बाद जब निमाई वापस आते हैं, तो जब गया गए थे तो निमाई पंडित गए। निमाई पंडित मतलब शास्त्रों के बहुत महान विद्वान, जो तर्क वितर्क करते थे, सबको पराजित कर देते थे। इस हद तक पराजित किए कि जब 9 वर्ष की उम्र के थे, 9 वर्ष तो उनका था, 9 9 साल के थे, तो दिग्विजय पंडित एक आया था। दिग्विजय मतलब पूरे भारतवर्ष में सबको हरा दिया। उसका नाम था केशव काश्मीर, केशव काश्मीरी। कश्मीर से एक पंडित आया था जिसका नाम था केशव पंडित। तो वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया था अपनी जय पताका लेकर के। कौन सी जय पताका? कि मैं सबसे विद्वान हूँ। तो जिन जिन राज्यों में जाता था, उन राज्यों के सारे पंडितों को, विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर देता था। फाइनली उसको किसी ने बताया कि नवदीप ही एकमात्र स्थान है जहाँ पे सारे विश्व के परम पंडित लोग रहते हैं। तो वहां पे जाके वहां के पंडितों को आपने पराजित कर दिया, तो फिर पूरे विश्व में आपके जैसा कोई नहीं, आप बृहस्पति के दूसरे अवतार मालूम है। तो निकल पड़ा। और जब वो जाता था ना, तो जैसे राजा लोग जाते हैं ना, पालकी में बैठ करके या हाथी घोड़े में बैठ करके, तो वो एक हाथी में बैठ के चलता था। और साथ में बहुत सारे ठेला चलते थे, ठेला नहीं बोलेंगे, बैलगाड़ी या रथ चलता था, जिसमें उसके शिष्य लोग, ठेले चपाटे लोग, बहुत सारे ग्रंथों का पोथी ले लेके चलते थे। और उसका झंडा लहराते हुए गुणगान करते हुए चलते, ऐसा उसका ख्याति था। तो जब नवदीप में पहुंचा, तो नवदीप के ब्राह्मण पंडित लोग सब डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि ये केशव काश्मीरी को माता सरस्वती का वरदान था। क्या वरदान था? कि आप जिससे शास्त्रार्थ करोगे, तो मैं आपकी जीवा में प्रकट हो जाऊंगी और आपको जिताऊंगी। तो इसलिए सवाल ही नहीं उठता। अगर किसी की जीवा में माता सरस्वती आ गई, तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि उसको कोई पांडित्य में हरा सके। इसलिए सबको पराजित कर देता था। नवदीप के विद्वानों को ये पता थी, तो सब डर रहे थे, क्या करे क्या करे। तो लोगों ने फिर उपाय निकाला कि निमाई पंडित यहाँ पे, ये भी बहुत विद्वान है, तो चलो इसको भिड़ा देते हैं। ये तो बच्चा ही 8 9 साल का बच्चा है, इसको भिड़ा देंगे, इससे साक्षात करेगा। अगर निमाई को हरा दिया तो बोलेंगे तो आपने तो बच्चे को हराया, और अगर निमाई ने हरा दिया तो हम बोलेंगे देखो हमारे बच्चे नहीं हरा दिया। तो हमसे अब क्या करना चाहते हैं? तो निमाई पंडित से शास्त्रार्थ हुआ, और केशव काश्मीर को निमाई पंडित हरा देते, पराजित कर ये बहुत विस्तार से कथा है, इसमें नहीं जाएंगे। तो वो निमाई पंडित जो सारे दिग्विजयी को भी हरा दिए, वो जब गया गए और वैष्णव बने, तो जब रिटर्न आए तो निमाई वैष्णव बन के आए। पांडित तो सब छोड़ दिए और हरिनाम संकीर्तन चालू किए। और ऐसा संकीर्तन चालू किए कि पूरे नवद्वीप में सारे जितने भी पंडित लोग थे, सबको हरिनाम संकीर्तन में नचाना चालू किया, सबको वैष्णव बना दिया। तो ये निमाई पंडित दीक्षा का मैं बता रहा था, फाइनल इसी को बता के कंक्लूड करूंगा कि जब निमाई दीक्षा लिए, निमाई कौन है मालूम है ना? कौन? सचिनंदन, जो यहाँ पे खड़े हैं ना हाथ ऊपर करके मोर पंखा रखे, वो सचिनंदन है। उनके बाजू में कौन है? नित्यानंद, बलराम, भगवान बलराम, निताई चंद्र बोलते हैं। और निमाई को क्या बोलते हैं? गौरी चंद्र। निमाई चंद्र, निताई चंद्र। निमाई चंद्र, निताई चंद्र से एक छोटा सा भजन है, आप लोग गाएंगे क्या? अवधूत निताई चंद्र की जय, सचेत निमाई चंद्र की जय, बोलिए। अवधूत निताई चंद्र की जय, सचेत निमाई चंद्र की जय। अवधूत निताई चंद्र की जय, सचेत निमाई चंद्र की जय। अवधूत नित्यानंद को अवधूत भी बोलते हैं, अवधूत शिरोमणि। तो निताई चंद्र है, और सची सची माता के पुत्र निमाई, निमाई चंद्र है। तो निमाई चंद्र कौन है? वो कृष्ण चंद्र है, वही कृष्ण निमाई चंद्र बन के आए। और भगवान बलराम निताई चंद्र पे बन गए। तो कृष्ण बलराम ही निमाई निताई, ध्यान रहे हमेशा, ठीक है, कभी भूलिएगा नहीं। कृष्ण बलराम कौन है कलयुग में? निमाई निताई, या गौर निताई के रूप में। तो निमाई फिर जब ईश्वरपुरी से दीक्षा मिला उनको, हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र जब करना चालू किए, तो कुछ ही दिन बाद आ जाते हैं और अपने गुरु को
रिपोर्ट करते हैं कि ये मंत्र जप करने का प्रभाव क्या पड़ता है। गुरु के पास बोलते हैं आके, शिव मंत्र दिला गोसाई, शिव तार बल, जपिते जपिते हैला, जपिते जपिता मन हैला पागल। ये गोसाई आपने कैसा मंत्र दे दिया है, इसका क्या बल है, जब करते 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 मेरा मन पागल हो जा रहा है। हम भी जब करते तो हम भी पागल हो जाते हैं एक दूसरे तरीके से। ये कब कंप्लीट होगा, इतना नींद आता है। लेकिन निमाई भी, उनका भी मन पागल हो गया जब करते करते, और बोले कि ऐसा लगता है कि मैं केवल एक मन से जप करते रहूं, कृष्ण कृष्ण बोलते रहूं, मेरा और कुछ नहीं सूझता है। जब ईश्वरपुरी ये सुने तो वो फिर कंफर्म करते कि हाँ अब आपका दीक्षा पूरा हो गया। जब दीक्षा दिए थे समारोह में, क्या आपका आध्यात्मिक नाम आज से क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य तो संन्यास लेने के बाद। तो जब दीक्षा के टाइम पे उनको मंत्र दिए तो उस वक्त दीक्षा दिए, लेकिन जब वापस आके रिपोर्ट किए बताए कि ये परिणाम है, यानी मंत्र में सिद्धि मिल गई कि जब करते करते भाव प्रकट होने लग गया, कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रेम आ गई और भौतिक जगत के प्रति विरक्ति आ गई, तब वो सिद्ध हुआ, यानी दीक्षा पूर्ण हुआ। फिर ईश्वर पुरी बोलते हैं कि कृष्ण मंत्रे एक स्वभाव, जय जपे सारे उपजाए भाव। कृष्ण मंत्र का यही तो स्वभाव है, जो भी इसको जप करेगा उसके हृदय में कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो जाए, है ना। लेकिन हम लोग इतना जप करते हैं, भाव क्यों नहीं आता, क्योंकि अपराध। इसलिए 10 नाम अपराध से बचते हुए जो जप करेगा तो भाव उत्पन्न हो जाए। और जब पूरी तरीके से अपराध रहित हो जाता है और कृष्ण के प्रति नाम जप करते करते रोमांच कंपा सुतरंग भाजो होने लग जाए, तब दीक्षा सफल माना जाए, तब दीक्षा कंप्लीट हुआ, भाव उत्पन्न हुआ। और ईश्वरपुरी फिर कंफर्म करते हैं कि तुम्हारा प्रेमे ते आमी हाइला धन्य, तुम्हारे प्रेमे ते आमी हाइला धन्य। आपके एक प्रकार से नाम जप करने से जो आपने किसी के प्रति प्रेम प्राप्त किया है, इससे मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ आपके जैसा शिष्य प्राप्त कर। कौन बोले, ईश्वर बोले। सत शिष्य, ईश्वर बोलता है सत शिष्य। सत शिष्य का अर्थ होता है जो गुरु के द्वारा दिया हुआ भक्ति का जो साधन, भक्ति का जो प्रोसेस है, उसको बड़े गंभीरता से लेता है, ध्यान से जप करता है और कृष्ण के प्रति आसक्ति को प्राप्त कर लेता है, प्रेम को प्राप्त कर लेता है। वो आइडियल डिसाइपल, सत शिष्य, वास्तविक शिष्य कहलाता है। ना कि केवल जो गुरु को जाके गार्लेंड पहनाता है, डोनेशन देता है और जय गुरुदेव बोलता है, लेकिन उनका जो आदेश है कि कृष्ण नाम मंत्र जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक चार नियम पालन करना चाहिए, वो नहीं करता है, तो वो असली शिष्य नहीं। असली शिष्य हम। प्रभुपाद जी को जब उनके शिष्य बोले कि आपको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले, इफ यू सिंपली लव कृष्ण, आई विल मोस्ट प्लीज। अगर आप कृष्ण को प्रेम करेंगे तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। ये असली शिष्य के लक्षण होते हैं। तो दीक्षा काल, दीक्षा जो मैं जब हम लेते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे समर्पित शिष्य बने कि गुरु भी हमारे भक्ति को देख करके अपने आप को क्या कृतार्थ समझेंगे। वाह, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे ऐसा शिष्य मिला है, प्राउड जिसको बोलते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर शुड फील प्राउड ऑफ दिस डिसाइपल, जो किसी के प्रति प्रेम को विकसित करने में बहुत तत्पर हो जाता है और प्रेम विकसित कर लेता है। ठीक है, इसी का प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा कि जब नाम जप करते करते रोमांच उत्पन्न होता है तो इसका मतलब है हमारी इच्छा का प्रोसेस पूरा हो गया। तो प्रभु जी, ये तो हरिनाम दीक्षा का हो गया, और ये तो मतलब दीक्षा सिद्धि का ये तो हो गया हरिनाम दीक्षा का। लेकिन ब्राह्मण दीक्षा का सिद्धि कैसे पता चलता है? ब्राह्मण दीक्षा का सिद्धि, वो कृष्ण के प्रति प्रेम ही। ब्राह्मण दीक्षा, कोई भी मंत्र दीक्षा होता है
तो वो मंत्र के जो पूजित विग्रह होते हैं, पूजित विग्रह जो भी मंत्र जप करते हैं ना, उनके एक भगवान होते हैं, डीटी। तो उनका साक्षात्कार हो जाना, उनका दर्शन मिल जाना, वो उस मंत्र की सिद्धि कहलाती है। हरे कृष्ण महामंत्र की सिद्धि है कि आप जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, आप फेस टू फेस राधा कृष्ण को देख सकते, साक्षात्कार। इन आंखों से नहीं, ये आंखों से नहीं देखेंगे, ये तो चर्म चक्षु है ना। ये आंख को निकाल के खोल के देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ। एक और चीज आपको बता देते हैं, ये आंखों से आप जो देखते हैं ना, सब झूठ देखते हैं, सब गलत देखते हैं। मालूम है कैसे? इसने साइंस पढ़ा है। अरे साइंस तो सब पढ़े हैं। रेटिना, रेटिना होता है ना अंदर, कैसे कार्य करता है? आप कोई भी वस्तु देखते हैं ना, तो उसका इमेज आता है। हाँ? तो हम जो देखते हैं उसको उल्टा करके दिखाया जाता है अंदर। ऐसा सिस्टम भगवान बनाए हैं अंदर। किसी ने पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा है आपने 9th क्लास में? कि जो इमेज बनता है वो परवर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। तो अगर वास्तविक रूप में देखना है तो जो आंख देख रही है तो सब उल्टे दिखने चाहिए, लेकिन उसको अंदर उल्टा कर दिया जाता है, तब हमको सब सीधा दिखता है। तो हम जो देख रहे हैं वो वास्तविक नहीं देख रहे हैं। तो भौतिक रूप से भी हम जो देख रहे हैं ना, वो गलत देख रहे हैं। जो हमको एक्सपीरियंस हो रहा है वो गलत हो रहा है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो सब गलत ही देख रहे हैं। जैसे मैंने देखा, ये कौन है? ये लड़का है, वो लड़की है, वो स्पीकर है, ये लैपटॉप है, ये गिलास है। ये सब क्या है? इसको बोलते हैं मोह, इल्यूजन, भ्रम। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो याद दिलाना, इसका व्याख्या करूंगा कि आप अगर इसको ग्लास गिलास बोलते हैं, अगर आप इसको लैपटॉप बोलते हैं, इसको आप माइक बोलते हैं, इसको अगर गार्लेंड बोलते हैं, तो ये क्या है? असत्य है, झूठ है। इसलिए जो आध्यात्मवादी व्यक्ति नहीं है, वो जो भी संसार में देखता है, बोलता है, करता है, सब झूठ करता है, गलत करता है, सत्य नहीं। सत्य कुछ और है। किसी को मालूम है? बता सकता है क्या सत्य क्या है? ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? कोई बता सकता है? चलिए आपके लिए होमवर्क, नेक्स्ट टाइम अगर कभी मैं आऊंगा 2 4 6 8 महीने के बाद, तो याद दिलाना, ये होमवर्क दिया था मैंने। आपको बताना है ये क्या है। मैंने ये बता दिया कि ये क्या नहीं, ये गार्लेंड नहीं है, फूलों का हार नहीं है, ये माइक नहीं है, ये लैपटॉप नहीं है, ये गिलास नहीं है, ये चेयर नहीं है। तो क्या है आपको सोच के बताना। समझ गए? नहीं, आपका उत्तर कहाँ गया? हाँ। तो मंत्र सिद्धि मतलब विग्रह दिखने चाहिए। तो ब्राह्मण दीक्षित जो है ना, उनको अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षा मतलब विग्रह सेवा करना चाहिए। ये जो विग्रह देख रहे हैं, तो विग्रह सेवा में अर्चन सिद्धि प्राप्त होती है जिसको, तो वो उनका जो है गायत्री सफल हुआ। तो अर्चन सिद्धि का अर्थ होता है कि आप विग्रह से बात कर सकते हैं। विग्रह जो है डेटीज आपको अपनी इच्छा प्रकट कर सके कि मुझे ये खाने में दो आज, मुझे इस प्रकार से सेवा करो, तो वो परफेक्शन कहलाता है, सिद्धि कहलाता है। और ऐसे सिद्धि प्राप्त हुए हैं मतलब कई बार। इस्कॉन में भी। हाँ, यस। विग्रह के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। वो विग्रह अभी जैसे शुरू में जब हम भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं, तो विग्रह हमको लकड़ी के दिखते हैं या पत्थर के दिखते हैं या धातु के दिखते हैं। लेकिन श्रद्धा के साथ जब कोई निरपराध भाव में करता जाता है, तो यही जो लकड़ी धातु और पत्थर के विग्रह होते हैं ना, उनको सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे, आभास हो जाएगा। आभास मतलब बस मन के स्तर का नहीं, साक्षात्कार हो जाएगा, इसको साक्षात्कार बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे साक्षात जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी हैं साक्षात, लेकिन हमको अभी साक्षात्कार नहीं, लेकिन वो साक्षात हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? नहीं? ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा चाहता हूँ अगर आप लोग को बोर कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसलिए अलग से लोग गौर का आभार व्यक्त करेंगे। तो मुझे बहुत ही सुंदर
भजन के माध्यम से वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का श्रवण करें और साथ ही साथ हमें दीक्षा का भी महत्व समझाया है। तो आइए हम हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।